Nelson Mandela Long Walk to Freedom हिंदी ट्रांसलेशन क्लास 10 चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट 10 मई उज्ज्वल और स्पष्ट हुआ। पिछले कुछ दिनों से मुझे गणमान्य व्यक्तियों और विश्व के नेताओं द्वारा घेर लिया गया था जो उद्घाटन से पहले श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के अखाड़े में हुए। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व की सीट थी और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी सभा का स्थल था। उस प्यारे पतझड़ के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी भी थी। पोडियम पर श्री डी क्लार्क ने पहली बार दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तब थाबो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी थी, मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। इकट्ठे हुए मेहमानों और देखने वाली दुनिया के लिए मैंने कहा, आज हम सब करते हैं यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से, जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। दो हम, जो बहुत पहले गैर कानूनी थे, को आज अपनी ही धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। हम अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज़ादी को राज करने दो। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठा ली, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। यह न केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों, उनकी छाती रिबन और पदकों से लदी हुई थी, जिन्होंने मुझे सलाम किया और उनकी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि इतने साल पहले उन्होंने सलामी नहीं दी होगी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होगा। अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सोने के ध्वज का निशान छोड़ा। यह दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों को बजाकर और गोरों की दृष्टि नकोसी सिकेलेला अफ्रीका गाते हुए और अश्वेतों द्वारा डाई सटेम गाते हुए गणतंत्र का पुराना गान था। हालांकि उस दिन कोई भी समूह उस गीत के बोल नहीं जानता था जिसे वे एक बार तुच्छ जानते थे, वे जल्द ही शब्दों को दिल से जान लेंगे। 3 उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोय युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे अपने जन्म से पहले, दक्षिण अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था की स्थापना की। अपनी ही जमीन का उन्होंने जो संरचना बनाए, वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में, उस व्यवस्था को हमेशा के लिए उलट दिया गया था और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली थी जिसने सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता दी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था, जिन लोगों के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मेरे पास कई अन्य दिनों में है, कि मैं
बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे। वो लंबी और नेक लाइन खत्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पा रहा था और वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया। हम सभी उस गहरी चोट से उबरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे। लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था, और वह यह था कि इसने ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलिस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशस, हमारे समय के रॉबर्ट सोबुक्वेस को जन्म दिया। ऐसा असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता कि उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता है। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयां गढ़ने के लिए दमन की इतनी गहराई की जरूरत है। 4 मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फिन शुद्धतम हीरे की तुलना में एयर और ट्रूअर। संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम उठाते हुए देखा है और एक विचार के लिए अपनी जान दे दी है। मैंने देखा है कि पुरुष बिना टूटे हुए हमलों और यातना के लिए खड़े होते हैं, एक ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना को धता बताते हैं। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में इसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में भी, जब मेरे साथियों और मुझे हमारी सीमा तक धकेल दिया गया था, मैं एक गार्ड में मानवता की एक झलक देखता था, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता।